हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में डीईटी के एग्जाम होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पीएचडी एजुकेशन के डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट 2022 के, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर रहेंगे इसके हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, तो हम पढ़ेंगे आज फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र, इससे बनने वाले टॉप एमसीक्यू कवर करेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप जो भी आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो पेपर हो रहा है वो 2 शिफ्ट में हो रहा है। पहला जो शिफ्ट रहेगा 9 बजे से 12 बजे तक का, और दूसरा शिफ्ट रहेगा आपका 2 से 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपका जो पेपर है शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र का पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि फिलॉसफी किन शब्दों का योग है। इनके ऑप्शन ये हैं आपके सामने। पहला दिया है कि फ्लॉस प्लस सोफिया, फ्लोसो प्लस सोफी और फ्लोसो प्लस सोफर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका पहला होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है कि जो फिलॉसफी है वो किन शब्दों का योग है, फ्लॉसिस प्लस सोफिया। फ्लॉसिस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि हो जाएगा कि ज्ञान का प्रेम। तो इसमें जो ज्ञान का प्रेम कहलाता है इसे ही हम कहते हैं फिलॉसफी कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है जो ज्ञान की प्यास रखते हैं और सब दार्शनिक हैं। तो यह कथन किसका है, सोक्रेटिस जी का है। थर्ड है, यह किसने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, क्रॉस्ट ने कहा है। किसके अनुसार दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, किसके अनुसार, तो किसके अनुसार है ये, कांट के अनुसार। फ्लॉस तथा सोफिया शब्दों का अर्थ क्रमशः क्या है। तो फ्लॉस और सोफिया का जो शब्दों का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, क्रमशः सत्य तथा ज्ञान, यानी कि सत्य के ज्ञान की खोज करना। पुस्तक रिपब्लिक के लेखक हैं सुकरात है, अरस्तु है, प्लेटो है, रूसो है। तो इसके जो लेखक होंगे वो है प्लेटो। दर्शन प्रत्येक वस्तु से संबंधित वह है एक सार्वभौमिक विज्ञान है। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन दिया है वो दिया है हर्बर्ट स्पेयर्सन्स जी का है। मूल्यों से संबंधित दर्शन शास्त्र की उपशाखा को कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नीति शास्त्र कहते हैं। पुस्तक इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी लिखी है। तो इसको किसने लिखा है, एडम्स जी ने लिखा है। शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है, यह कहना किसका है। तो यह कहना जो है वो है एडम्स जी का है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम। फिलॉसफी के मुख्य तत्व हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा और ये सभी। तो ये सभी ज्ञान मीमांसा से निर्धारण होता है। तो ज्ञान मीमांसा का निर्धारण होता है पाठ्यक्रम से भी होता है, शिक्षण विधियों से होता है, शिक्षण उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शन एवं शिक्षा के संबंध में आयाम प्रयुक्त होते हैं। तो इसका आंसर होगा 4। शिक्षा दर्शन समस्याओं का समाधान देता है, समाज की, राष्ट्र की, शिक्षा की। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा दर्शन का क्षेत्र है शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, पाठ्यक्रम का विकास करना, शिक्षक तथा छात्र की भूमिका। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा दर्शन की मुख्य विशेषता है, पहला है आदर्श समाज की कल्पना करना, सार्वभौमिक मूल्यों को महत्व देना, शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा दर्शन का विशिष्ट कार्य है, इनका जो आंसर क्या हो सकता है, शिक्षा प्रक्रिया का स्वरूप विकसित करना, शिक्षण विधियों का चयन करना, अनुशासन का स्वरूप विकसित करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। शिक्षा दर्शन में सम्मिलित करते हैं शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष, शिक्षा का सैद्धांतिक पक्ष, उपयुक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा आंसर आपका सी। शिक्षा दर्शन का अर्थ है अध्ययन का नया क्षेत्र, अंतः विषय आयाम का परिणाम, शिक्षक को उपयोगी तथा सार्थक बनाना, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिकवाद की विशेषता नहीं है। तो इनका आंसर होगा सामर्थ्य का होना, ये इसकी विशेषता नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राकृतिकवाद पर आधारित नहीं है? तो कौन सी विधि नहीं है? प्रत्यक्ष विधि है, निरीक्षण विधि भी है, खेल विधि भी है, बट व्याख्यान विधि जो है वो इस पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरोप प्रकृतिवाद शिक्षा का नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा पहला होगा पुस्तकों के अध्ययन पर बल देना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिकवाद के समर्थक कौन है? तो प्राकृतिकवाद के जो समर्थक है वो अरस्तु है, कॉमेंटे है, हक्सले है, मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। फिर है प्राकृतिकवाद वह विचारधारा है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिक को अस्वीकार करना है अथवा प्रकृति एवं मनुष्य के दार्शनिक चिंतन में उन बातों को स्थान देता है जो हमारे अनुभवों से परे है। प्राकृतिकवाद की यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा दिया है जायस ने दिया है। प्राकृतिकवाद के विविध स्वरूप कौन से हैं? तो इसके जो स्वरूप हैं वो हैं उपरोक्त सभी। प्राकृतिकवादियों के अनुसार संसार क्या है? संसार क्या है? एक यह भौतिक संसार ही सत्य है। संसार प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है। राज्य की केवल व्यवहारिक सत्ता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। निषेधात्मक शिक्षा का अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या होता है निषेधात्मक शिक्षा का? अवगुणों की रक्षा करना, गलती से बचाना, बालकों को सत्य के मार्ग पर ले जाना, या उपरोक्त सभी। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम की क्या विशेषता है? इनके आंसर विस्तृत होना, क्रियाओं एवं कौशल को स्थान देना, पाठ्यक्रम जीवन से संबंधित होना, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा उपरोक्त सभी। 10th है प्रकृतिवाद शिक्षण विधियों का आधार क्या है? करके सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता ना की शक्ति सबसे अच्छी चीज है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? रूसो जी का है। किन दार्शनिकवादियों ने कहा है कि प्रकृति की ओर लौटो? किसने कहा है? प्राकृतिकवादियों ने। यदि पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रकृति की ओर लौटो तो इसको किसने, कौन से फिलोसोफर ने बताया? प्राकृतिकवादियों ने ही बताया है। यह परिभाषा किसने दी है कि प्राकृतिकवादी वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है और आत्मा को पदार्थ अथवा भौतिक तत्वों के अधीन मानती है और अपरिवर्तन नियमों को सर्वोच्च मानती है? किसका है? जेम्स वॉट जी का है। किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? तो किसके अनुसार है? ये है प्राकृतिकवाद के अनुसार। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रकृतिवादी है? प्रकृतिवादी कौन है इसमें से? रूसो जी हैं। फिर है यह किस शिक्षा दर्शन का सार मात्र है? किसी वस्तु की उपयोगिता सिद्ध होने पर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। तो किसके अनुसार है? ये प्रयोजनवाद के अनुसार। यह किसका कथन है कि प्रयोजनवादी शिक्षा का सबसे समान उद्देश्य मूल्यों की रचना करना? किसके अनुसार है? रॉस जी के अनुसार। प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? तो प्लूटो के गुरु का नाम था सुकरात। प्रकृतिवाद का जन्म कहाँ हुआ है? प्रकृतिवाद का जो जन्म हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में। कौन सा दर्शन मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है? तो कौन सा दर्शन? आदर्शवाद। तो फ्रेंड्स ये जो शिक्षा एवं दर्शन शास्त्र से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक आप हमारे मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स आप सभी को जो भी कैंडिडेट पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं।